Assalamualaikum. Today we are going to study our English book, that is New Oxford Modern English Book 5. So let's open unit number 1, that is The World in a Wall. The World in a Wall. World means दुनिया. Wall means दीवार. Means दीवार के अंदर दुनिया. अब ये दीवार के अंदर कैसी दुनिया की बात हो रही है, ये हमें चैप्टर को रीड आउट करने के बाद पता चलेगा. So let's talk about little bit about the story. This story is about a boy. ये स्टोरी एक लड़के की है who finds a wall near his house. जिसे अपने घर के करीब एक दीवार मिलती है और उस दीवार को गौर से देखने के बाद उसे पता चलता है. क्या पता चलता है? That will be read in the chapter. So, हम बात करते हैं कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं जेरल्ड डिरल की. ये स्टोरी जेरल्ड डिरल की है और द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज ऑल्सो जेरल्ड डिरल. मीन्स जेरल्ड डिरल ने अपनी खुद की स्टोरी लिखी है और अपनी खुद की स्टोरी लिखने को कहते हैं ऑटोबियोग्राफी. क्या कहते हैं? ऑटोबियोग्राफी. So let's read out the chapter. This extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Tyrrell. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टोरी जेरल्ड डिरल के ऑटोबियोग्राफी जिसका नाम माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स है से ली गई है. डिरल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स. डिरल एनिमल्स के बारे में पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट था. When he was 10 years old, जब वो 10 साल का था, Dirrell, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Dirrell's grown-up brother Larry. Dirrell, उसके बड़े बहन भाई और उसकी मदर ग्रीस शिफ्ट हो गए रहने के लिए Dirrell के बड़े भाई के पास जिनका नाम था Larry. It was here that Dirrell began to collect and keep animals as pet. और ये तब से ही Dirrell को शौक हुआ कि उसने जानवर पालना शुरू कर दिए. Now let's start the story. The crumbling wall. Crumbling means breaking wall means टूटी हुई, जो टूट रही हो. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. मेरे घर के करीब एक टूटी हुई जो दीवार टूट रही थी वो मौजूद थी जो मेरे लिए शिकार करने का ग्राउंड थी. It was an Asian brick wall. Asian means बहुत पुरानी. It was an Asian brick wall that had been plastered over. वो एक बहुत पुरानी ईंटों की दीवार थी जिसको प्लास्टर्ड किया हुआ था. But now this outer skin was green with moss, bulging and sagging with the damp of many winters. मगर अब उसकी ऊपर की स्किन काई से जमी हुई थी, फूली हुई थी और दबी हुई थी क्योंकि वो दीवार बहुत पुरानी हो चुकी थी. The whole surface was an intricate map of cracks. Intricate means puzzle. पूरी की पूरी सरफेस ऐसे हैं जैसे कि कोई पजल हो. Some several inches wide, others as fine as hairs. कुछ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स थे और कुछ इतने बारीक जैसे कि कोई बाल हो. Here and there, large pieces had dropped off and revealed the rows of rose-pink bricks lying beneath. इधर और इधर बड़े बड़े पीसेस दीवार के स्किन के गिरे हुए थे जिससे अंदर की रोज पिंक कलर की ईंटें नजर आ रही थी. इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया कि दीवार बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, उस पर काई जमी हुई थी, वो टूट रही थी, उस पर क्रैक्स मौजूद थे. The inhabitants of the wall were a mixed lot. Inhabitants कहते हैं रहने वालों को. अब क्या कह रहे हैं? जो दीवार में रहने वाले थे वो कई मुख्तलिफ किस्म के थे. And they were divided into day and night workers. और इनको डिवाइड किया गया था दिन काम करने वालों में. The hunters and the hunted. जिनमें कुछ शिकारी थे और कुछ वो थे जिनका शिकार किया जाता है. At night the toad were the
hunters. रात के वक्त मेंढक और गेकक्स कहते हैं घरेलू चुपकलियों को. मेंढक और घरेलू चुपकलियाँ शिकार करते थे, शिकारी थे. Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies. और उनका शिकार कौन होता था? एक बहुत बड़ी आबादी किसकी? क्रेन फ्लाइज की. मॉथ्स मीन्स परवानों की, ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस, जो हर किस्म के थे. एंड रोटेंट बीटल्स हरीइंग विद देयर नाइट वर्क, और बीटल्स भी अपने काम में मसरूफ होती थी. By day, it was difficult to tell the difference between the prey and the predators. दिन के वक्त ये बड़ा मुश्किल होता था कि हम ये पहचानें कि शिकारी कौन है और शिकार किसका हो रहा है. Everything seemed to feed off everything else. हर चीज़ ऐसा लगता था कि एक दूसरे को खाने में मसरूफ़ है. The hunting webs, webs कहते हैं भेड़ों को. The hunting webs search out caterpillars. जो भेड़ें थी वो कैटरपिलर्स का शिकार करती थी. एंड स्पाइडर्स, और मकड़ियों का शिकार करती थी. द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज, और मकड़ियाँ फ्लाइज का शिकार करती थी. द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स, और जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो स्पाइडर्स यानी मकड़ियों का शिकार करती थी. एंड द फ्लाइज, और मक्खियों का शिकार करती थी. एंड द स्विफ्ट, स्विफ्ट कहते हैं तेज़ी वाली. मल्टी कलर, बहुत सारे रंगों वाली. वॉल लिजर्ड, दीवार पे चलती हुई चुपकलियाँ. फेड ऑफ एवरीथिंग, सब चीज़ों का शिकार करते थे. इस पैराग्राफ में हमें क्या बता रहा है कि सारे एनिमल्स एक दूसरे का शिकार करने में मसरूफ़ हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट माई फेवरेट्स वर द शाइस्ट मेंबर्स ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन. मगर इन सब में मेरे फेवरेट कौन थे? जो सबसे शर्मीले थे और खामोश रहने वाले थे. They were also the most dangerous. वो सबसे खतरनाक भी थे. You hardly ever saw one unless you looked for it. आपको बहुत मुश्किल से इनमें से कोई एक नज़र आता है अगर आप उसके लिए देखें तो. और ये कौन है? And yet there must have been several hundreds living in the cracks of the wall. मगर इस दीवार के अंदर ये बहुत सारे थे. If you gently lifted a piece of a loose plaster away from the brick, अगर आप बिल्कुल प्यार से हल्का सा प्लास्टर का पीस उस दीवार पर से उतारते हैं, they are crouching beneath it, वो उसके नीचे आपको चलते हुए नजर आते हैं. Would be a little black scorpion an inch long. और अब ये किसकी बात हो रही है? बिच्छू की बात हो रही है. Looking as though he was made out of polished chocolate. उसको देख के ऐसा लगा कि वो बिल्कुल पॉलिश चॉकलेट से बने हुए हों. They were weird looking things. अब ये स्कॉर्पियंस की बात हो रही है कि ये बहुत अजीब दिखने वाली चीज थी. With their flattened oval bodies, their neat crooked legs, the enormous crab-like claws, bulbous and neatly jointed as armor, and the tail like a string of brown beads, ending in a sting like a rose thorn. With their flat and oval bodies, उनकी बॉडीज कैसी थी? फ्लैट थी और ओवल शेप की थी. उनके बहुत ही प्यारे प्यारे से साफ सुथरे थे लेग्स. द इनॉर्मस कहते हैं बहुत बड़े बड़े. क्रैब लाइक क्लॉक्स, केकड़े के जैसे क्लॉज. क्लॉज मीन्स स्पंजी. बल्बस मीन्स बल्ब नुमा. एंड नीटली जॉइंटेड एज आर्मर, और ऐसे चिपकी हुई क्लॉज थे जैसे कि कोई आर्मर हो. आर्मर पता है किसे कहते हैं? आर्मर जो पुराने ज़माने में जंगें होती थी, सोल्जर्स होते थे, वो अपने आप को सेफ्टी के लिए एक आर्मर यूज़ करते थे. उस टाइप के मेटल बॉडी के आर्मर को हम कहते हैं आर्मर. ओके. एंड द टेल लाइक स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, और उनकी टेल कैसी थी? जैसे कि ब्राउन बीड्स नुमा हो. एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, और उसकी एंडिंग ऐसी थी जैसे कोई गुलाब के फूल का कांटा हो. The scorpion would lie there quite quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathed too hard on him. और स्कॉर्पियन बहुत खामोशी से वहाँ बैठे रहते थे, और अगर वार्निंग साइन वो तभी देते थे, तभी अपनी दुम हिलाते थे जब उनको लगता था कि कोई गड़बड़ होने वाली है. Then one day, फिर एक दिन, I found, अब ये I कौन है? Darrell, because this story is the autobiography of Gerald Darrell.
I found a fat female scorpion in the wall. एक दिन मुझे दीवार के करीब एक मोटी सी फीमेल यानी फीमेल स्कॉर्पियन नजर आई, wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. मुझे पहली तो नजर में ऐसा लगा कि वो कोई फर का कोट पहनी हुई है. Closer inspection proved that this strange garment was made up of mass of tiny babies clinging to the mother's back. मगर जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि वो कोई फर का कोट नहीं था, बल्कि वो क्या था, उसके छोटे छोटे बेबीज उसकी बैक पर चढ़ रहे थे. I was enraptured by this family और मुझे इस फैमिली को देखकर बहुत खुशी हुई. Enraptured means delight, joy. I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. अब उसने क्या सोचा? स्मगल कहते हैं चोरी छुपे किसी चीज को ले जाना. उसने सोचा कि मैंने अपना माइंड बना लिया कि अब मैं इसे छुपा के यहाँ से ले जाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा, अपने बेडरूम में रखूंगा और मैं देखूंगा इन्हें कि ये किस तरह बड़े होते हैं. With infinite care, I moved the mother and the family into a matchbox and then hurried to the villa. बहुत ही एहतियात के साथ मैंने मदर और पूरी फैमिली को एक माचिस के डिब्बे में कैद कर लिया और जल्दी से भागा अपने घर की तरफ. It was rather unfortunate. Unfortunate means badkismati. It was rather unfortunate that just as I entered the door, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात थी कि जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, लंच शुड बी सर्व. वो किस चीज का टाइम हो गया था? लंच का टाइम हो गया था. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joined the family for the meal. मेंटल पीस कहते हैं जो बड़े घरों में आपने देखा होगा, फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि एक फायर प्लेस होती है, आग लगने वाली जगह, उसके ऊपर की जो जगह होती है, वहां जाके उसने अपना क्या रख दिया? मैच बॉक्स रख दिया और जल्दी से डाइनिंग रूम में गया और फैमिली के साथ बैठ गया खाना खाने. डॉडलिंग ओवर माई फूड. डॉडलिंग कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने खाना खाने को. डॉडलिंग ओवर माई फूड, फीडिंग रॉगर surreptitiously under the table and listening to the family arguing. अब मैंने क्या किया? रॉगर को देखा. रॉगर रॉगर पता है क्या है? रॉगर उसका डॉग का नाम है. उसने रॉगर को क्या किया? अपने टेबल के नीचे रखा और छुपके रॉगर को भी खाना खिलाते रहा और साथ साथ उसकी फैमिली किसी मौजू पे, किसी बात पे बहस कर रही थी, उनको भी सुनता रहा. I completely forgot about my exciting new captures. और इन सब के दौरान मैं बिल्कुल भूल गया कि मैंने स्कॉर्पियंस लेकर आया हूँ मैं, और वो मैंने मैच बॉक्स के अंदर रखे. एट लास्ट लैरी, यानी आखिर में उसका बड़ा भाई लैरी, हैविंग फिनिश, अपना खाना खाकर, फेच द सिगरेट्स फ्रॉम द ड्राइंग रूम, और उसने अपने सिगरेट्स उठाए ड्राइंग रूम से. तो उसने सिगरेट्स उठाए ड्राइंग रूम से एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर, और अपनी चेयर पे आराम से बैठ गया. He put one in his mouth, एक सिगरेट अपने मुंह में रखा, and picked up the matchbox he had brought, और जल्दी से वो मैच बॉक्स उठाया ताकि वो माचिस को जला सके. Oblivious that the end of my happy days was about to come. और जाहिर सी बात है डरल के लिए ये उसकी खुशी का टाइम का आखिरी दिन था. I watched my eldest brother interestedly as, still talking loudly, he opened the matchbox. वो अपने बड़े भाई को देख रहा था दूर से कि उसने मैच बॉक्स खोल लिया. Now I insist to this day, और फिर मैं insist ये कर रहा था that the female scorpion means no harm, कि उस female scorpion कोई नुकसान ना करे. She was nervous and a little annoyed at being shut up in the matchbox for so long, क्योंकि वो फीमेल स्कॉर्पियन थोड़ी सी गुस्से में थी मैच बॉक्स में बंद होने की वजह से. And so she seized the first opportunity to escape, और उसे जैसे ही मौका मिला भागने का, she pulled herself out of the box with great rapidity. जैसे ही मैच बॉक्स खोला उसके बड़े भाई ने बहुत तेजी के साथ वो स्कॉर्पियन, वो बिच्छू मैच बॉक्स से बाहर आ गई. Her babies clinging on desperately, और उसके छोटे छोटे बेबीज उसके ऊपर जल्दी जल्दी से चढ़ने लगे, and scuttled onto the back of Larry's hand,
और उनमें से एक जो है लैरी के हैंड पर जाकर गिर गया। They are not quite certain what to do next, और अब क्या होने वाला था किसी को नहीं पता। She paused, her sting curved up at the ready, और बिच्छू की डंक हिलने लगी, यानी तैयार हो गई लैरी को काटने के लिए। लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज, और लैरी को अपने हाथ पे उसके पंजों की मूवमेंट महसूस होने लगी। Glanced down to see what it was, उसने जल्दी से देखा अपने हाथ पे कि मेरे हाथ पे क्या चल रहा है। And from that moment things got increasingly confused, और उसके बाद से सारी चीजें confusing होती गई। He uttered a roar of fright and that brought Roger out from beneath the table. लैरी इतने जोर से चिल्लाया कि उसका डॉग रॉगर टेबल के नीचे से भागा। Barking wildly, वो भी जोर जोर से भौंकने लगा। With the flick of his hand, लैरी ने अपना हाथ झटका। He sent the unfortunate scorpion flying down the table, और वो बेचारा स्कॉर्पियन उड़ के कहाँ चला गया? टेबल के नीचे। As she landed midway between Margot and Leslie, मार्गो और लेस्ली उसके बहन भाई थे। अब वो स्कॉर्पियन इन दोनों के बीच में जाके बैठ गया। Scattering babies like confetti as she thumped on the claw, और उनके बेबीज क्या हुए? इधर उधर दौड़ने लगे। ऐसा लगा कि जैसे कोई कॉन्फिटी कहते हैं छोटे छोटे से पीसेस हो किसी कपड़े के या किसी पेपर के, ऐसे इधर उधर दौड़ना शुरू हो गए। And with that there was a rapid change from peace to chaos, और उसके बाद पूरे घर में अमन से परेशानी वाला माहौल हो गया, यानी बहुत ज़्यादा सुकून से पूरा घर परेशान हो गया। Thoroughly enraged at this treatment, इस गुस्से वाले पूरे माहौल में the creature sped towards Leslie, और वो इस बिच्छू किसकी तरफ दौड़ा? लेस्ली की तरफ। Her sting quivering with emotion, उसकी डंगे जो थी वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी या हिल रही थी इमोशन से। Leslie leapt to his feet, overturning his chair and flicked out desperately with his napkin. लेस्ली ने क्या किया? अपने पैर को झटका दिया, अपनी चेयर घुमाई और बहुत जोर से अपनी नैपकिन को झटका दिया, जिसकी वजह से sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot, और बिच्छू किसकी तरफ दौड़ा फिर? मार्गो की तरफ, who promptly let out a scream that any railway engine would have been proud to produce, और मार्गो इतनी जोर से चिल्लाया जैसे कोई रेलवे इंजन की आवाज हो। Eek! Look out! They are coming! Screamed Margot. मार्गो चिल्ला के क्या कहता है? देखो देखो, वो हमारी तरफ आ रहा है। All we need is a book, roared Leslie. और लेस्ली क्या कहती है? Don't panic, घबराओ नहीं, खौफज़दा नहीं हो, हमें एक बुक चाहिए। Hit them with a book, हम इसे बुक से मार देंगे। Mother completely bewildered by this sudden and rapid change from peace to chaos. अब मदर को कुछ भी नहीं पता था, वो बहुत कंफ्यूज थी कि ये क्या हो गया, अचानक घर में हंगामा कैसे हो गया। Put on her glasses, अपने ग्लासेस पहनती हैं, and peer down the table to see what was causing the pandemonium. और क्या करती हैं वो? अपने ग्लासेस पहनती हैं और टेबल के नीचे देखती हैं कि ये सब हंगामा कैसे हुआ। And at that moment, Margot, in a vain attempt to stop the scorpion's advance, hurled a glass of water at it. अब मार्गो ने क्या किया? लेस्ली ने कहा हमें बुक चाहिए, हम इसे बुक से मार देते हैं। मार्गो ने क्या कहा? मार्गो ने कहा एक ग्लास भरा पानी का, और क्या किया? उस एनिमल पे, स्कॉर्पियन पे पानी का ग्लास डाल दिया। The shower of water missed the animal completely, but successfully drenched Mother, who not being able to stand cold water, promptly lost her breath and sat gasping at the end of the table, unable to protest even. हुआ क्या? जब उसने पानी का ग्लास स्कॉर्पियन पे डाला तो स्कॉर्पियन तो भाग गया, मगर ठंडे पानी की वजह से उनकी मदर बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनकी सांस फूलने लग गई और वो टेबल के नीचे ही बैठ गई और वो किसी को डांट भी नहीं सकी। Get a knife, hit them with a book, shouted Larry. अब लैरी क्या कहते हैं? छुरी लेकर आओ, बुक लेकर आओ, हम इसे मारेंगे। That boy will kill the lot of us. Bah! Look at the table. Knee deep in scorpions, kill them. टेबल के नीचे देखो और उन्हें मार दो। Oh no, don't hurt them. I'll catch them. I pleaded until eventually, backed up by Mother, Leslie's suggestion that the whole lot be killed was squashed. अब क्या कहते हैं? जो है लेस्ली कहती हैं कि ये सब मामला खत्म करो, इन्हें मत मारो, रिक्वेस्ट करता है डरल भी। By the time a certain amount of order had been restored,
थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ. All the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of cutlery. जो छोटे छोटे बेबी स्कॉर्पियंस थे वो सब प्लेट्स के नीचे और चमचों के नीचे छुप गए. The results of this incident were numerous. इसका वाक़ये के रिजल्ट्स नतीजे बहुत ज़्यादा आए. While the family is still feeling angry and frightened, और फैमिली अभी भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा और गुस्से में थी. Move to the setting room. वो सेटिंग रूम की तरफ गए. I spent half an hour rounding up the babies. और मुझे आधा घंटा लगा मैं बेबीज को ढूंढता रहा. Picking them up in a teaspoon. एक छोटे से टीस्पून में उनको उठाता रहा. And returning them to their mother's bag. और उनकी मदर के ऊपर बैग पर उनको डालता रहा. Then I carried them outside on a saucer. फिर मैंने एक छोटी सी प्लेट जिसे सॉसर कहते हैं उसमें इन सबको रखा. And reluctantly released them on the garden wall. और फिर जाकर उसी गार्डन की वॉल पर इनको छोड़ दिया गया. Roger and I went and spent the afternoon on the hillside. रॉगर, उसके भाई और मैंने क्या किया, वो पूरी आफ्टरनून हिलसाइड पर ही गुजारी. For I felt it would be wise to allow the family to have a break before seeing them again. क्योंकि मैंने सोचा कि मैं वापस घर जाऊं तो फैमिली को थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए, थोड़ा गैप मिलना चाहिए, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इस वाक़ये के बाद. लैरी डेवलप्ड अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस. इस वाक़ये के बाद लैरी को फोबिया हो गया मैच बॉक्सेस से. फोबिया कहते हैं एक खौफ को, जो खौफ दिल में बैठ जाता है. बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द वर्स्ट repercussion of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world. रिपरक्यूशन कहते हैं नतीजे को. सबसे बुरा नतीजा इसका क्या हुआ कि मेरी अम्मी ने मना कर दिया कि आइंदा तुम किसी भी किस्म के जानवरों को लेकर नहीं आओगे. यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन. तुम ओवर कंट्रोल्ड होते जा रहे हो. इट इज़ हाई टाइम यू रिसीव अ लिटिल मोर एजुकेशन. और यही सही वक्त है कि तुम और तालीम हासिल करो. शी सेड, मेरी अम्मी ने कहा. आई एम गिविंग यू अ ट्यूटर. और अब मैं तुम्हें एक ट्यूटर दिलवा देती हूँ या लगवा देती हूँ ताकि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. तो ये थी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, द वर्ल्ड इन अ वॉल.